यूपी के उन्नाव में बाढ़ का कहर, सड़कों पर भरा पानी, कई घर पानी में डूबे, मंदिर भी डूबा नजर आया। उन्नाव के कई इलाकों में कमर तक पानी, बाढ़ के कारण कई खेत जलमग्न। आगरा की गौरी टाउन कॉलोनी में बाढ़ का पानी आने से 250 मकान प्रभावित, अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए लोग, सभी स्कूल कॉलेज बंद। पीलीभीत में देवा और शारदा नदी के तेज बहाव से हो रहा है जमीन का कटाव, कई मकान प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में सागर बांध हुआ ओवरफ्लो, 6 से ज्यादा गांव जलमग्न, घर और खेतों में घुसा पानी। हिमाचल में बारिश से तोड़ा 88 साल का रिकॉर्ड, शिमला में 1937 के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आईएमडी ने 13 और 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। कश्मीर में सेब उत्पादक परेशान, बारिश और बाढ़ के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 14 दिन से बंद, कई स्थानों पर सड़कों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के चशोटी में बाढ़ भूस्खलन से तबाह हुई सड़कें, टूटे संपर्क को बीआरओ ने किया बहाल। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन, लैंडस्लाइड की चपेट में आया वाहन, शाम तक रोड हुई साफ। गुजरात में बाढ़ ने मचाया कहर, बनासकांठा समेत कई जिलों में आई बाढ़, कई गांव तबाह। बनासकांठा में आई बाढ़ से सुईगाम गांव सबसे ज्यादा प्रभावित, ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। जामनगर में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क के गड्ढे भरकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब के फाजिलका में बाढ़ से टूटा कवावली पुल, जेसीबी की मदद से मरम्मत कार्य शुरू हुआ। फिरोजपुर में एक और व्यक्ति की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत, हफ्ते में दूसरी मौत। युवाओं के गुस्से की आग में स्वाहा हुई ओली सरकार, प्रधानमंत्री को देना पड़ा इस्तीफा। विदेश मंत्री को छात्रों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पूर्व पीएम की पत्नी को जलाकर मारा। नेपाल में तनाव के हालात, अब तक 22 की मौत। नेपाल में पीएम राष्ट्रपति के इस्तीफे के बावजूद हालात बदतर, सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंगडेल ने शांति की अपील की। नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों को संपत्ति के नुकसान पहुंचाने के खिलाफ चेतावनी दी है। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। नेपाल की कई जेल से फरार हुए कैदी, जलेश्वर की जेल से 577 में से 576 बंदी भाग निकले, सामान भी लेकर भागे। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के टैक्स ऑफिस को आग के हवाले किया, पुलिस और सेना के जवानों के सामने मचाया उत्पात। प्रदर्शनकारियों ने सिद्धार्थनगर के गौतम बुद्ध एयरपोर्ट में आग लगा दी, जहां कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में हिंसा के बीच भावनगर के नारी गांव में 40 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे, परिजन चिंतित। नेपाल के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों का उत्पात, नेपाली कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया गया। काठमांडू के मीडिया संस्थानों में प्रदर्शनकारियों का हमला, कांतिपुर में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया, संसद भवन में लगाई गई आग। नेपाल में अस्थिर हालात के बीच बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल सचिवालय में बनाया अस्थायी डेरा, भारत नेपाल सीमा की स्थिति का लेंगी जायजा। विदेशी मामलों की संसदीय समिति की बैठक के एजेंडे में यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता, नेपाल की वर्तमान स्थिति पर हो सकती है चर्चा। गया में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एनडीए बैठक में मंच पर गिरे, वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। महाराष्ट्र की डोंबिवली में बिरयानी कॉलों में शॉर्ट सर्किट से आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर आग पर पाया काबू। गुजरात के वलसाड में युवक को गाड़ी पर स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने तत्काल की कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। सीकर में सरस डेयरी में गंगा जल छिड़कने का वीडियो वायरल, एमडी के तबादले के बाद विरोध प्रदर्शन। सतारा में कृष्णा नदी में विशालकाय मगरमच्छ ने ग्रामीणों को डराया, भागकर नदी में कूदते लोगों का वीडियो वायरल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत को लेकर बड़ा बयान, ट्रंप ने कहा उन्हें विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही व्यापार वार्ता में सफल नतीजे आएंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर एक और बड़ी खबर, भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपीय यूनियन को 100% टैरिफ लगाने को कहा। रूस का दबाव डालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ आने को कहा, भारत चीन पर 100% टैरिफ लगाने को कहा। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं, स्वाभाविक साझेदार हैं, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूँ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट को रीशेयर किया, पीएम की बात से सहमत हैं ट्रंप। सियाचिन बेस कैंप के पास अवलांच, 2 अग्निवीर समेत सेना के 3 जवान शहीद, पेट्रोलिंग के दौरान हुआ हादसा। नोएडा में गाय का शव मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा, काफी देर तक सड़क पर बैठकर लगाया जाम। कानपुर देहात में भू माफियाओं का आतंक, गांव में 1920 से रह रहे परिवारों के हथियारों के बल पर गांव खाली कराने की धमकी, डरे से में ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार। पीड़ितों का भू माफिया देवराज सिंह सेंगर पर गांव उड़ाने की धमकी का आरोप, पहले से एक और ढाबे पर फायरिंग और हत्या करने का आरोप, एसडीएम को सौंपी गई जांच। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी, बूथ अध्यक्षों से बातचीत करेंगे, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी को सुबह 11 बजे तक कारण बताओ नोटिस का देना होगा जवाब, 4 तारीख को चुनाव आयोग ने जारी किया था नोटिस। 2 राज्यों के 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में नामांकित होने के लिए पवन खेड़ा की पत्नी को चुनाव आयोग ने भेजा है ये नोटिस।
दावों के मुताबिक नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र और तेलंगाना के खैरताबाद में विधानसभा क्षेत्र में है नामांकन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। राज्य में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार। भारतीय चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी। देश भर में एसआईआर शुरू करने को लेकर आज बुलाई गई है अहम बैठक के अगले साल होने वाले 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया तेज करने पर रहेगा जोर। मुख्य चुनाव अधिकारियों से चुनौतियों और तकनीकी मदद और जागरूकता पर लिए जाएंगे सुझाव। बिहार एसआईआर को लेकर आया बड़ा अपडेट। ईसीआई ने बिहार के चुनाव आयुक्त को लिखा लेटर, आधार को स्वीकार करने का दिया निर्देश। यूपी के बस्ती में आरएसएस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, आजादी के बाद जब सरकारें हुई फेल तो शिक्षा और विकास का बीड़ा संघ ने उठाया। योगी के आगे कहा, बिना सरकारी सहायता के संघ ने सरस्वती शिशु मंदिर जैसे 12,000 विद्यालय खड़े किए जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी संगठनों की वाईबी चौहान केंद्र में बैठक। विजय वडेट्टीवार समेत नेताओं का विरोध। मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद गहराया। आज भुजबल जीआर वापस लेने के लिए जा सकते हैं कोर्ट। भुजबल ने चेतावनी का, अगर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया तो स्थिति हो सकती है गंभीर। एनसीपी के मंत्री छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण पर सरकारी आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने अपने 8 पन्नों के पत्र में सरकारी आदेश पर स्पष्टता की मांग की। असम में गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी लिंक मामले की जांच। अंतिम एसआईटी रिपोर्ट में आज थाने आने की उम्मीद। सीएम हेमंत ने कहा, 11 या 12 सितंबर तक कैबिनेट को प्रस्तुत की जाएगी रिपोर्ट। एनआईए, सीबीआई और गृह मंत्रालय को सौंपने के बाद लिया जाएगा निर्णय। भारतीय सेना को मिली अमेठी के इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को 5,000 अतिरिक्त AK-203 राइफलें। सूत्रों के मुताबिक इंडिया टुडे को बताया, परीक्षण और गुणवत्ता जांच के बाद सेना को सौंपी गई 5,000 नई राइफल्स। भारत 10 से 16 सितंबर तक रूस में बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में लेगा भाग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता में सुधार के लिए आतंकवाद के खिलाफ प्रशिक्षण है। बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग सेट पर टीम सेना की वर्दी में दिखे सलमान खान की पहली झलक। बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्पाई फिल्म एक था टाइगर को मिलेगा इंटरनेशनल सम्मान। फिल्म इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में प्रदर्शित की जाएगी। अपना 58वां जन्मदिन मना रहे अक्षय कुमार। सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया शेयर, फैंस का शुक्रिया अदा किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई याचिका। बिना इजाजत उनकी फोटो, नाम, पहचान और AI जनरेटेड अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। दुनिया भर में हिट साबित हुई द कंज्यूरिंग लास्ट राइट फिल्म ने तीसरे दिन में बॉक्स ऑफिस से 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया। एप्पल ने आईफोन 70 सीरीज फोन किया लॉन्च। आईफोन एयर के अलावा 3 और मॉडल्स आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स इसमें शामिल।